बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर मर्ज सॉर्ट के बारे में है। इससे पहले जो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कवर किए हैं उनमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट शामिल हैं। और ये तमाम एल्गोरिथम जो थे इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर आप रिकॉल करें तो बिग ओ एन स्क्वायर को वर्स्ट केस में बिलोंग करती थी, विच मीन कि ये लगता था कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है अगर एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो फिर ओ एन बिग ओ एन स्क्वायर मीन के टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर कंज्यूम करेगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एन के लिए नज़र आता है कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिनकी बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करती है टाइम कम्प्लेक्सिटी जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो ये कोई फिजिबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं होगा एक बड़े डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो अब हम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं जिनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करेंगे कि वो बिग ओ लॉग एन में बिलोंग करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एल्गोरिथम या ये सॉर्टिंग मेथड जो है इससे हम एक लार्ज वैल्यू ऑफ एन को अगर सॉर्ट करें तो ये हमारे लिए एक अच्छा और फिजिबल सोल्यूशन होगा। तो मर्ज सॉर्ट सबसे पहले उन एल्गोरिथम में से हम करेंगे। पहले पीछे के एल्गोरिथम को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये एल्गोरिथम जो पहले डिस्कस कर ली है उसका थोड़ा सा हम ब्रीफ सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर हम इंसर्शन सॉर्ट को देखें तो इंसर्शन सॉर्ट की डिज़ाइन अप्रोच इंक्रीमेंटल थी। इंक्रीमेंटल का मतलब ये था कि हम एक एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर करते थे और अपनी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट करते थे। इंसर्शन सॉर्ट में हम लेफ्ट से लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट बनाते थे, एक एक एलिमेंट हम राइट साइड से पिक करते थे और लेफ्ट पे हम जो है सॉर्टेड लिस्ट बनाते चले जाते थे। तो इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि हम एक एक करके एलिमेंट को जो है वो सॉर्टेड लिस्ट में कंसिडर करते थे और उसको अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे इंसर्ट करते थे। सॉर्ट इन प्लेस का मतलब ये है कि इसको उतनी ही मेमोरी रिक्वायर्ड थी जितनी की एन की वैल्यू थी, यानी इसको एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं थी। मतलब इसको स्पेस जो है वो उतनी ही रिक्वायर्ड थी जितनी की एन की वैल्यू थी। और ये एक इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसको एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं थी। इसका बेस्ट केस जो है वो बिग ओ एन को था और हमेशा हमने जितने भी बेस्ट केसेस हमने देखे हैं जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, बेस्ट केस का मतलब यही होता है कि आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर आपको उसके ऊपर जो है वो मूवमेंट ऑफ डेटा जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए आपकी जो बेस्ट केस है वो बिग ओ एन को बिलोंग करता है इंसर्शन सॉर्ट में। सिमिलरली अभी हम बबल सॉर्ट में नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे भी अगर आप इसका बेस्ट केस करें और अगर आप रिकॉल करें तो हमने जब बबल सॉर्ट किया था तो उसका बेस्ट केस भी हमने डिफाइन किया था कि वो बिग ओ एन को बिलोंग करता है। तो इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस जो है वो बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करता है। और ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हमने जितने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अभी तक किए हैं जिनके मैंने अभी आपको नाम लिए हैं शुरू में, उनका वर्स्ट केस तमाम का जो है वो बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करता है। और मैंने ये भी आपसे पिछले सॉर्टिंग एल्गोरिथम में डिस्कस किया था कि जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी प्रोसेसर का टाइम निकालते हैं किसी सॉर्टिंग मेथड के लिए या किसी भी और मेथड के लिए तो हम तीन केसेस को कंसिडर करते हैं। बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है और एवरेज केस होता है। तो बेस्ट केस को हम इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि रियल लाइफ में आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो और आप उसके ऊपर सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करें और वो आपकी कोई मूवमेंट ना करे। ऐसा नहीं होता, आपका रैंडम डेटा होता है जिस तरीके से हमने बकेट सॉर्ट में देखा था। रैंडम डेटा होता है तो इसका मतलब है कि वो मेजरली आपका जो है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है। तो वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि टोटली आपका अनसॉर्टेड ऑर्डर में हो, यानी अगर आपने असेंडिंग में करना है तो वो टोटली आपका डिसेंडिंग में है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको हर एक मूवमेंट जो है हर एलिमेंट पे करनी पड़ती है। तो वर्स्ट केस हम इसलिए कंसिडर करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में क्योंकि उससे वर्स्ट नहीं हो सकता। तो जब हम वर्स्ट केस की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जिससे द वर्स्ट टाइम जो कि प्रोसेसर कंज्यूम करेगा। तो इसलिए हम किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करने का जब डिसीजन करते हैं तो हम उसके वर्स्ट केस को देखते हैं कि इसका वर्स्ट केस जो है हमने क्या फाइंड आउट किया था। तो इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस जो है वो बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करता है। हम
इंसर्शन सॉर्ट में ये प्रूव कर चुके हैं। अब अगर हम बबल सॉर्ट को देखें तो इसकी डिज़ाइन अप्रोच भी इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल इसलिए है कि इसमें हमने ये देखा था कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, यानी हम एक एक स्टेप आगे जाते थे, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि हम हर आइटरेशन या हर पास में हम एक एलिमेंट को जो है वो सॉर्ट करते थे जो कि राइट साइड पे चला जाता था। तो इसकी भी डिज़ाइन अप्रोच जो है वो इंक्रीमेंटल है, और ये भी इसको एक्स्ट्रा मेमोरी इसको रिक्वायर्ड नहीं है, ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। और इसका भी जो रनिंग टाइम है, अब ये रनिंग टाइम बेस्ट केस अलग से नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम बेस्ट केस जो आइडियल केस होता है उसको हमें नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो रनिंग टाइम बिग O एन स्क्वायर मीन के यहाँ पे भी हम इसके वर्स्ट केस की जो है वो बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट में आ जाएं तो सिलेक्शन सॉर्ट वाज अगेन एन इंक्रीमेंटल अप्रोच। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि हम तमाम पहले फर्स्ट पास में हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट या रिकॉर्ड वहाँ से निकालते हैं और उसको हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देते हैं। फिर इस तरीके से हम सेकंड स्मॉलेस्ट निकालते हैं और फिर उसको सेकंड एलिमेंट के साथ स्वैप करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम एक एक एलिमेंट को जो है वो ले रहे हैं और सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन अप्रोच भी इंक्रीमेंटल है। इसको भी, ये भी इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और इसका भी जो वर्स्ट केस है वो बिग O एन स्क्वायर को बिलोंग करता है। और ये हमने पिछले जब सिलेक्शन सॉर्ट हमने किया था तो वहाँ हमने प्रूव किया था। तो हमने बबल सॉर्ट देख लिया, इंसर्शन सॉर्ट देख लिया, सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया। तो अब हम मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा, सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि ये अप्रोच जो है ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। ये सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट की तरह इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं है। हम एक एक एलिमेंट को नहीं लेते हैं, हम डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच यूज़ करते हैं। और डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच जो है वो आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट के अंडर आती है, और ये बहुत अच्छी एक अप्रोच है जिससे जो है ना सिर्फ ये कि सॉर्टिंग के मेथड मगर और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते हैं। मगर इसकी अगर हम देखें तो थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है, जो कि शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं होती है अगर हम इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से देखें, कि ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको एक्स्ट्रा मेमोरी भी जो है वो रिक्वायर्ड होती है डेटा को रखने के लिए। लेकिन हम इसको किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए कि रैम जो है हमारे लिए आप प्रोवाइड करना जो है वो इतना मसला नहीं है, और ना ही हमारे पास जो है वो ऑक्सिलरी स्टोरेज जो है, सेकेंडरी स्टोरेज, वो भी हमारे लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो है वो रनिंग टाइम यानी प्रोसेसर के टाइम की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रोसेसर जितनी जल्दी एक डेटा को प्रोसेस करेगा और हमें रिजल्ट देगा तो हमें रिस्पॉन्स उतनी जल्दी मिलेगा। तो बेसिकली अगर आजकल में देखा जाए तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो हमसे मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स ही हमें उसमें जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो दैट्स वाई प्रोसेसर टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं मर्ज सॉर्ट को करके कि ये इसका किस तरह से हम इसको करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच किस तरह से ये यूज़ करता है, और इसका रनिंग टाइम जो है वो किस टाइम कम्प्लेक्सिटी को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का असल में जो कॉन्सेप्ट है वो एक जब जंगें लड़ी जाती हैं तो उधर उससे ये कंक्लूड हुआ है कि अगर आप बजाय इसके कि एक ही पॉइंट पे जो सारी आर्मी है वो अटैक करे, ये ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और मुख्तलिफ एंगल से जो है वो अगर आप वॉर लड़ी जाए यानी मुख्तलिफ एंगल से किसी के ऊपर अटैक किया जाए तो वो अगले के लिए जो है उसको डिफेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है और इस तरीके से आप कॉन्कर कर लेते हैं। तो यही अप्रोच जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है मर्ज सॉर्ट में या डायनामिक प्रोग्रामिंग में। तो उसमें हम क्या करते हैं, यू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू अ नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। यानी आपका जो एक मेन प्रॉब्लम है, जैसे हमारा ये प्रॉब्लम ये है कि हमने डेटा को सॉर्ट करना है, तो आप उसको सब प्रॉब्लम में जो है वो डिवाइड कर लेंगे और वो सारे सब प्रॉब्लम जो है वो स्मॉलर साइज के होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप आर्मी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मुख्तलिफ जगहों से अटैक कर लें तो जितनी स्मॉलर साइज होगा उतनी ज़्यादा जगह आप फोकस कर सकेंगे और इतना ज़्यादा जो है वो आप वॉर को अच्छे तरीके से लड़ सकेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो जाहिर है जितना आपका स्मॉलर साइज का प्रॉब्लम होगा उसको जल्दी प्रोसेसर जो है वो सॉल्व कर लेगा और इस तरह से फिर जो डिफरेंट सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे उनको फिर जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो जल्दी निकलेगा। तो सिमिलर सब प्रॉब्लम ऑफ स्मॉलर साइज एंड देन यू कॉन्कर द सब प्रॉब्लम, यानी अब आप उसको सॉल्व करें,
ठीक है, सॉल्व द सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली। हमने ये देखना है कि मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है वो एक रिकर्सिव फॉर्म में जो है वो काम करेगा। और रिकर्जन हमने पढ़ी थी जब हमने स्टैक पढ़ा था कि रिकर्जन क्या होती है कि एक फंक्शन जो है वो अपने आप को बार बार कॉल करता है। तो चूंकि हमने एक बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना होता है, तो हम उसको डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक कि हम एक रिक्वायर्ड लिमिट के ऊपर जो है वो ना आ जाए। तो वो जो डिवीजन करने का और सॉल्व करने का प्रोसेस है वो आपका रिकर्जन के थ्रू जो है, यानी वो फंक्शन आप एक ही दफा लिख देते हैं और आप उसको बार बार कॉल करते हैं। तो सब प्रॉब्लम साइज स्मॉल इनफ, यानी हम जो सब प्रॉब्लम बना रहे हैं उसका जितना हम साइज स्मॉल कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, और उसके बाद हम उन प्रॉब्लम को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में जो है वो हम सॉल्व कर लें, और उसके बाद हम सारे सोल्यूशन को, सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम कंबाइन कर लें, तो हमें जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। अब इसको किस तरीके से करना है? सो मर्ज सॉर्ट की अप्रोच हमने कहा कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। तो अब हम जरा सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे ए है जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है उसको हम पी कह रहे हैं और जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमारा आर है, यानी कि लेट्स सपोज पी हमारा 1 है और आर हमारा 100 है या वट। तो ये इंडेक्सेस है, यानी पी जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है और आर जो है वो आपका एंडिंग इंडेक्स है। और इन इंडेक्सेस पे डेफिनेटली आपके जो है वो डेटा पड़ा है या एलिमेंट्स पड़े या आइटम्स पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप डिवाइड द एन एलिमेंट सीक्वेंस, हमने हमेशा ये पढ़ा है जितने भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ के आए हैं कि जो आपका डेटा होता है, टोटल डेटा, उसको आप एन के साथ डिनोट करते हैं। तो इसीलिए आप एन का वर्ड यूज करें कि डिवाइड द एन एलिमेंट सीक्वेंस, यानी जितना आपका डेटा है उसको आप डिवाइड करेंगे इनटू टू सबसीक्वेंसेज ऑफ एन ओवर 2 एलिमेंट ईच, यानी जितना भी आपका एन है उसको आप 2 पे डिवाइड करके 2 इक्वल टू बी सॉर्टेड इनटू 2 सब सीक्वेंसेज, यानी आप उसको टू पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो आप 5 की 2 लिस्ट बना लेंगे। आपके पास 12 है तो आप 6 की, यानी आप n को 2 पे डिवाइड करेंगे। और अगर आपके पास ऑड नंबर में, जैसे फॉर एग्जांपल 7 है तो आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आप एक पार्ट में 3 नंबर ले लें, सेकंड में आप 4 ले लें, या पहले में आप 4 ले लें और सेकंड में आप 3 ले लें। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, बट योर लिस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल सब लिस्ट। ठीक है, जब आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो फिर आप सॉर्ट करेंगे उन 2 सब लिस्ट को या सब सीक्वेंसेस को रिकर्सिवली यूजिंग द मर्ज सॉर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है वो एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। वो फंक्शन हम उसमें लिखेंगे डिवाइड करने का भी और मर्ज करने का भी, जिसमें मर्ज करते वक्त वो सॉर्ट करेगा। तो वो आप दोनों जो फंक्शन है उसको वो बार बार अपने आप को कॉल करेगा। दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिकर्जन के मर्ज सॉर्ट जो है वो रिकर्सिवली आपके सब सीक्वेंसेस को या सब लिस्ट को सॉर्ट करेगा। और हमने अब ये देखना है कि हमने कहाँ तक जो है ना वो डिवीजन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 की 2 लिस्ट बन गई है तो क्या आपने बस वहीं पे रुक जाना है? ऐसा नहीं करना। व्हेन द साइज ऑफ द सीक्वेंसेस इज 1 देयर इज नथिंग मोर टू डू, यानी आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 के बना दिया, अब मजीद अब वो जो 5 है उनको फिर डिवाइड करें तो वो 2 और 3 की एक बन जाएगी, 2 और 3 की दूसरी बन जाएगी। मजीद आप उसको डिवाइड करें तो 2 जो है वो 1 की बन जाएगी, 3 जो है वो 2 और 1 की बन जाएगी। तो वो जो 2 है उसको मजीद आपने डिवाइड, यानी आपने जब तक आप कि हर सब लिस्ट में एक एलिमेंट नहीं आ जाता आपने डिवीजन करनी है। और जब आपका एक एक एलिमेंट आ जाए तो फिर आपने वहां से उसको जो है वो सॉर्ट करना शुरू करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका n इज इक्वल टू 12 है तो आपने 6 की 2 लिस्ट बना दी इनिशियली, इसको अगर आप देखें n ओवर 2 को, और फिर वो जो आपका 6 और 6 है अब ये 2 सेपरेट एरेज हैं या 2 सेपरेट सब लिस्ट हैं। तो हर एक की वैल्यू अब n की 6 है, यानी पहले में भी n की वैल्यू 6 है, दूसरे में भी n की वैल्यू 6 है। अब फिर दोबारा आप उसको 2 पे डिवाइड करके 3 की बना लें, 3 की पहले वाले भी बना ले, 3 की दूसरी भी बना ले। फिर अगेन वो जो 3 और 3 के 2 बने हैं वो अगेन एक सेपरेट सब एरेज हैं या आपकी सेपरेट सब लिस्ट है, उनको मजीद फिर आप 2 पे डिवाइड करके 2 और 1 की बना लें, और फिर 2 और 2 को दोबारा डिवाइड करें। यानी आपके लास्ट में जो आप के सब एरे या सब लिस्ट होनी चाहिए, हर एक सब लिस्ट या सब सीक्वेंस में या सब एरे में आपका एक एलिमेंट होना चाहिए। जब वहां तक डिवीजन हो जाएगी फिर हम उसको कॉन्कर करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब हम उसको कॉन्कर करेंगे यानी हम उनको अब मर्ज करेंगे तो उस वक्त हम जो है ना उनको सॉर्ट करेंगे। तो मर्ज द 2 सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस, वो जो एक एक हमारे पास सब लिस्ट आ गई उनको फिर अब हम दोबारा ज्वाइन करना शुरू करेंगे, और जब वो ज्वाइन हो रहे होंगे उस वक्त हम उनको सॉर्ट करेंगे, यानी मर्ज करते वक्त हम उसको सॉर्ट करेंगे। और इस तरह हम जिस तरह से टॉप टू डाउन आए थे डिवाइड करके, एक एक एलिमेंट पे हमने उनको डिवाइड कर दिया था, अब हम जब उसको मर्ज करके अब हम बॉटम से अप जाएंगे और एट द एंड फिर हमारे पास उसी तरीके से एक कंप्लीट एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा।
तो थोड़ा सा एल्गोरिथम देख लेते हैं मर्ज सॉर्ट का। जैसे मैंने अभी बताया कि ये आपका जो फंक्शन है या एल्गोरिथम है जिसको आप मेन से कॉल करेंगे, उसका नाम आपने फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट रखा है, और ये आपने उसको ए एरे पास किया है, और ये आपने उसको स्टार्टिंग पोजीशन पास की है, और ये आपने उसको एंडिंग इंडेक्स, यानी फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है और एंडिंग इंडेक्स जो है वो लेट्स सपोज आपका 10 है, यानी आपने 10 एलिमेंट्स का एरे जो है, तो ये इंडेक्सेस है पी और आर। पी इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड आर इज द एंडिंग इंडेक्स, और ए जो है वो आपका लेट्स सपोज एरे है। तो ये आपने मेन से फॉर एग्जाम्पल इस मर्ज सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया, और आपने एरे पास किया है, और आपने स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया है, और आपने एंडिंग इंडेक्स पास किया है। तो क्या करेगा मर्ज सॉर्ट का फंक्शन कि चेक करेगा कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से लेस है जब तक, ठीक है, तो क्या करेगा कि मिड वैल्यू निकालेगा p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स सपोज आपका p जो है वो 1 है और आपका r जो है वो 10 है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है और एंडिंग इंडेक्स 10 है, यानी आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपने दो इक्वल पार्ट में करना है ना, तो आपने मिड वैल्यू निकालनी है। तो आप 1 प्लस 10 को जब 11 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.5। अब ये जो 5.5 है एक्चुअली आप इसको इंट पार्ट लेंगे, ठीक है, 5.5 का आप क्या लेंगे, इंट पार्ट लेंगे। तो अगर हम इंट पार्ट लेंगे उसका मतलब है 1 to 5 आपकी एक बन जाएगी, और 6 से 10 फिर आपकी दूसरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 1 और 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, मगर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल जो दिए, चले इसके हवाले से चलते हैं, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5 2 4 7 1 3 2 6, ये आपके पास n की वैल्यू जो है वो 8 है। ये ऊपर इंडेक्सेस भी लिखे हुए हैं, तो p की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू क्या है 8, यानी आपका p जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है और आपका r जो है वो आपका क्या है एंडिंग इंडेक्स है। और q हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली है, यानी 1 प्लस 8 p प्लस r, ये देखें लिखा हुआ है p प्लस r डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 प्लस 8 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5। तो 4.5 में आपने इंट पार्ट लिया, तो q की वैल्यू आपकी क्या हो गई 4। इसका मतलब ये देखें आपको q नजर आ रहा है कि ये 4 के ऊपर है, तो इसका मतलब है 1 से लेके 4 तक आपकी एक सब लिस्ट बन जाएगी या सब सीक्वेंस बन जाएगा, और 5 से लेके 8 तक आपका सेकंड सब सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आपका फर्स्ट टाइम बन गया जब आपका होल एरे आया है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपने तब तक डिवाइड करते जाना है हर सब सीक्वेंस को, एरे को या सब लिस्ट को, जब तक आपके एक एक एलिमेंट जो है वो हर सब लिस्ट में नहीं आ जाते। तो उसको करने का क्या तरीका है, अगर आपको नजर आ रहा हो कि ये फंक्शन अपने आप को कॉल करा, हमने भी कहा था ना कि मर्ज सॉर्ट जो है वो रिकर्सिवली आपका जो है वो डिवाइड करता है या रिकर्सिवली सॉल्व करता है, आपके डेटा को सॉर्ट करता है। तो ये अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपने आप को 2 दफा कॉल करे, क्योंकि इसके पास एक लेफ्ट सब लिस्ट है और एक इसके पास जो है वो क्या है राइट सब लिस्ट है। तो जब पहले लेफ्ट सब लिस्ट को लेके जाएगा और उसको तब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक उसमें एक एक एलिमेंट सब लिस्ट में नहीं आ जाता। वहां से जब वापस आएगा तो फिर इस वाली कॉल में आएगा। तो लेफ्ट सब लिस्ट आपकी पी से शुरू होती है और कहां तक जाती है, क्यू तक जाती है, ठीक है। आप एरे में 1 से 4 तक आप एलिमेंट्स लेके जाएंगे। देखिए P आपका 1 है और Q 4 है, ये आपकी लेफ्ट साइड की यानी फर्स्ट सब लिस्ट है। तो आप इसको लेके जाएंगे, ये दोबारा फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। अब एरे वही है, P की वैल्यू जो आपने मेन से भेजी थी वो 1 और 8 थी, मगर अब जो अपने आप को यहाँ से कॉल कर रहा है तो P की वैल्यू 1 है और Q R को मिल गया, तो इसका मतलब है R की वैल्यू अब 4 है, यानी कि आप ये लेफ्ट वाली सब लिस्ट जो है ये पहली सब लिस्ट आप ले रहे हैं, ठीक है। अब जब आप P की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने फिर देखा कि 1 इज लेस देन 4, तो अब आप उसकी मिड वैल्यू निकाले 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5। 2.5 में से आप इंट पार्ट ले लें तो आपकी Q की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है। इसका मतलब है ये वाला जो 5 से 7 था, इसकी मिड वैल्यू ये 2 निकल आई है, तो इसका मतलब ये कि ये P तो यही है, Q अब इसका ये बन जाएगा 2। तो इसका मतलब है पी क्यू ये है, और यहां से यानी 5 2 जो है वो आपकी एक सब लिस्ट बन गई और 4 और 7 जो है वो आपकी सेकंड सब लिस्ट बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका क्यू जो है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आप ये वाली जो 5 2 4 7 थी ये अगेन 2 लिस्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। 5 और 2 है और 4 और क्या है 7 है। तो अब ये जो 5 2 वाली है इसको फिर लेके जाएगा, ठीक है। जब 5 और 2 कैसे लेके जाएगा, P और Q, P की वैल्यू 1 है और Q अब आप इसके पास 2 निकला है,
तो ये इसका मतलब है अब ये वाली जो थी ना 5 और 2 इसको लेके जाएगा ताकि इसको मजीद 1 1 में डिवाइड करे। तो जब ये इसको दोबारा अपने कॉल को लेके जाएगा तो p की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, यानी ये वाली 5 और 2 की लिस्ट। अच्छा 1 इज लेस देन 2, तो 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5। तो आप इंट पार्ट ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू भी 1 है और q की वैल्यू भी 1 है। तो इसका मतलब है ये 5 और 2 जो थी वो अब दो लिस्ट में डिवाइड होगी, जिसमें 5 एक में आ गया और 2 जो है वो दूसरे में आ गया। इसका मतलब है आपका q भी 1 ही आया है, p भी 1 है, q भी 1 है। आप देखें p भी 1 है, q भी 1 है। इसका मतलब है यही आपकी जो है एक एलिमेंट की एक सब लिस्ट बन गई है। तो जब ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा 1 1 के साथ तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, 1 इज नॉट लेस देन 1। तो इसका मतलब ये कि अब ये आगे नहीं जाएगा, ये वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो अब इस कॉल से निकल के अगली कॉल में, ये स्टैक में हमने पढ़ा था कि रिकर्जन में आपके स्टैक बनते हैं। तो आप याद करें सबसे नीचे जो आपकी कॉल थी वो कौन सी वाली थी, जब आपने 1 प्लस 4 और 5 प्लस 1 और 4 था और 5 और 8 था। देखें p और q 1 और 4 था और 4 प्लस 1 5 और 8 था। ये सबसे पहली वाली जो आपकी सबसे नीचे जो लिस्ट पड़ी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब आपने उसको 1 और 4 वाली को जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो 1 से 6 वाली थी इसके ऊपर जो पड़ी है वो 4 और 7 है। तो आपने किसको अभी तक सॉल्व 5 और 2 आप करते हो, 5 और 2 में से आपने 5 को कर लिया अलग, तो उसके नीचे अब ये 4 वाली पड़ी यानी q प्लस 1 और r पड़ी है। तो r आपके पास 2 था, याद है जब 5 और 2 को हम लेके गए, तो r आपके पास 2 था और q प्लस 1 भी 2 हो गया क्योंकि q 1 है। तो जब ये 2 और 2 लेके ये कॉल तो नहीं चलेगी ना, जब 1 1 लेके जाएंगे वापस आ जाएगा तो इस अगली वाली कॉल पे आएगा जो स्टैक में पड़ी है। तो 2 और 2 जब लेके जाएगा तो फिर ये 2 इज नॉट लेस देन 2 ये नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है ये फिर वापस आएगा। अब इसका मतलब है 5 भी एक लिस्ट बन गई है, 2 भी एक लिस्ट बन गई है। अब इसने स्टैक से कौन सी उठानी है, ये वाली 4 और 7 जो एक्चुअली क्या थी q प्लस 1 और r, और q आपके पास क्या था 3 और r क्या था आपके पास 4। तो अब ये q प्लस 1 और r यानी 4 q प्लस 1 3 क्योंकि q आपका 2 था, तो 3 और 4 लेके जब आपको जाएगा यानी कौन सी लिस्ट लेके जाएगा 4 और 7। तो जब 4 और 7 यहाँ पे ये लेके जाएगा तो इंडिसेस क्या है, q प्लस 1 3 है और r क्या है 4। जब लेके जाएगा 3 इज लेस देन 4, ठीक है, ये वाली ये 4 और 7 वाली लिस्ट लेके जा रहा है। तो 3 प्लस 4 इज 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 आपका क्या होता है 3.5। तो इसका मतलब आप एंड पार्ट लेंगे सिर्फ 3 लेंगे। अब आपका p भी 3 है और आपका q भी 3 हो गया। तो जब ये 3 और 3 लेके वापस जाएगा यहाँ पे तो ये तो नहीं चलेगी, 3 इज नॉट लेस देन 3। तो इसका मतलब है ये वापस आएगा तो जो थर्ड लोकेशन पे 4 एलिमेंट है वो आपकी एक अलग लिस्ट बन जाएगी। अब उसके बाद अगले का नंबर है जो 7 था, तो 7 है q प्लस 1 और r। q आपका 3 निकला है तो 3 प्लस 1 इज 4, r इज ऑल्सो 4। तो 4 और 4 लेके जब ये जाएगा ये फिर नहीं चलेगी, इसका मतलब है ये कॉल खत्म हो गई या आपकी लिस्ट एक अलग 7 की एक अलग लिस्ट बन गई, 5 की एक अलग लिस्ट बन गई है, 2 की अलग बन गई है, 4 की अलग बन गई, 7 की अलग बन गई। अब वो जो सबसे पहले जो कॉल पड़ी थी 5 और 1 और 5 से लेके 8 तक 1 3 2 6 की, अब उसको लेके जाएगा q प्लस 1 और r। q उस वक्त क्या था 4 था, तो 5 और 8 जब 5 और 8 लेके जाएगा यहाँ पे तो 5 इज लेस देन 8, तो 5 प्लस 8 13 और 13 को 2 पे डिवाइड करेगा तो 6। तो q की वैल्यू क्या निकली 6। तो p और q 5 और 6 की एक लिस्ट बनाएगा, 7 और 8 की दूसरी लिस्ट बनाएगा। ये देखें 5 और 6 की 1 और 3 की एक बनाएगा और 7 और 8 2 और 6 की दूसरी लिस्ट बनाएगा। तो पहले किसको लेके जाएगा p q को यानी 5 और 6 को। जब 5 और 6 को लेके जाएगा तो उसी तरीके से 5 इज लेस देन 6, तो 5 प्लस 6 11 को 2 पे डिवाइड करेगा तो 5.5। तो आप एंड पार्ट लेंगे तो 5, तो इसका मतलब है कि 5 और 5 ही स्टार्टिंग है 5 ही एंडिंग है। तो जब 5 और 5 लेके जाएगा ये इफ नहीं चलेगी तो इसका मतलब है वापस आ जाएगा। वापस किस पे आएगा 5 प्लस 1 जो q की वैल्यू 5 थी, तो 5 प्लस 1 6 और r भी आपका क्या था 6 था। तो इसका मतलब है 6 और 6 ये सब लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से 7, उसके बाद इसी तरीके से 8। तो क्या हुआ कि ये इस मर्ज सॉर्ट के फंक्शन ने अपने आप को 2 टाइम जो है वो कॉल कर रहा है और स्टैक बनता जा रहा है। सबसे पहली जो स्टैक की कॉल थी उसमें आपका ये वाला था 5 1 से जो है 1 से 4 और उसके बाद था ये। तो ये जो 1 से 4 वाला है ये कभी भी 5 और 8 तक नहीं आएगा जब तक ये 1 और 4 वाला सॉल्व नहीं करेगा। 1 और 4 लेके जाएगा फिर उसको स्प्लिट करेगा, फिर वो जो स्प्लिट होंगी जो क्या था 1 और 2 और 3 और 4
पीछे नहीं आ सकता, पहले उनको सॉल्व करेगा। तो जब हमने पढ़ा था स्टैक से वो कॉल निकलती चली जाएंगी, तो फिर एंड में आके इस वाली लिस्ट का नंबर आएगा जो 5 और 8 से, ठीक है। और जब ये 1 1 एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि फिर आपने मर्ज करना शुरू करना है, ठीक है। कैसे, यानी 1 और 1 मर्ज होंगे, 2 और 2, यानी 1 ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट। अब इसके लिए P भी 1 है और इसका Q भी 1 है और इसका R भी 1 है। तो बेसिकली अब हम Q को तो बीच में से फिलहाल अभी अगर हम लिस्ट के हवाले से देखें तो अभी नहीं कंसिडर करते, हम कहते हैं P भी यही है, R भी है, इसका P और R भी 2 है, इसका P और R 3 है, इसका यानी एक एक एलिमेंट है आपका लिस्ट में। तो अब आपने मर्ज किस तरीके से करना है। अच्छा, ये इनिशियल कॉल मैंने आपको जैसे मेन में बताई थी कि आप एरे से ए लेके गए थे 1 और n, यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां से एंड हो रहा है। यानी P जो था वो आपका 1 था और R था वो आपका n था, यानी जैसे मैंने कहा था ये 1 है और R आपका क्या है 8 है। अच्छा, अब जब मर्ज करना है एक एक एलिमेंट्स को, तो डिवाइड तो आप उसने कर लिया, दोनों जो इनिशियल 2 लिस्ट थी उसको 1 1 एलिमेंट में करके उसने कितनी 8 उसने सब लिस्ट बना ली, ठीक है। पहले वाले में एक एलिमेंट है 5, इसका P भी यही है, इसका R भी यही है। 2 में 2 है, इसका P भी 2 है, इसका R भी 2 है। इस तरीके से 4 का इसका P भी 3 है, R भी 3 है, यानी स्टार्टिंग भी यही है, एंडिंग भी यही है। अब मर्ज किस तरीके से करना है, अब हम मर्ज का फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको डेटा को इस तरह से करके देख लेते हैं, फिर हम आगे इसका फंक्शन देखेंगे। तो आपके पास तरीके से ये जैसे मैंने अभी बताया कि आपके ये 8 एलिमेंट्स थे, 5 2 4 7 1 3 2 6। ये पहले देखें 2 लिस्ट में डिवाइड हो गए, 1 से 4 और 5 से 8। फिर जो 5 2 4 7 था वो 5 2 और 4 7 में डिवाइड हो गया, और जो 1 3 2 6 था वो 1 3 और 2 6 में डिवाइड हो गया। और फिर आपका जो 5 2 था वो 5 में, 2 में, 4 7 जो था वो 4 और 7 में, 1 3 जो था वो 1 और 3 में, और 2 6 था वो 2 और 6 में। यानी आपकी कितने, आपकी 8 सब लिस्ट बन गई हैं, ये 8 सब सीक्वेंसेस बन गई हैं और हर एक में एक एक नंबर है। अब आपने इनको मर्ज करना शुरू करना है। कैसे, ये देखें, अब हम ये अगर आप ये देखें तो हम टॉप से डाउन आए थे, ठीक है। ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये हम टॉप से नीचे जा रहे हैं, हम डिवाइड, दिस इज कॉल्ड डिवाइड, हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉन्कर एंड मर्ज भी करना है और कॉन्कर मीन सॉर्ट भी करना है साथ। तो ये जो आपके, अब हम देखें बॉटम टू अप जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 2 को आपस में जब मर्ज करेंगे तो साथ ही सॉर्ट भी करेंगे, मर्ज एंड कॉन्कर मीन सॉर्ट। तो 5 और 2 जब ये 2 सब लिस्ट मिलके अगेन दोबारा वही 2 नंबर वाली एक लिस्ट बनाएंगे, तो मर्ज होते वक्त इनको सॉर्ट करना है। तो ये क्या होगा 2 और 5, 4 और 7 मर्ज होते वक्त सॉर्ट होंगे तो 4 और 7, 1 और 3 क्या बनेंगे 1 और 3, 2 और 6 मर्ज होते हुए सॉर्ट होके क्या बनेंगे 2 और 6। अब आपने इन दो को जैसे आपने डिवाइड किया था ना, अब आप इन दो को अब मर्ज करें। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये सॉर्ट भी साथ करने हैं, तो ये क्या बनेगा 2 4 5 7। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे साथ सॉर्ट भी करेंगे, यानी कॉन्कर भी करेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 2 3 6। एंड देन एट द एंड वो जो 2 थी इनको आप ज्वाइन करेंगे, आपके पास एक कंप्लीट एरे आएगा जो कि सॉर्टेड फॉर्म में 1 2 2 3 4 5 6 7। तो आपने क्या किया, पहले आपने डिवाइड किया जब तक आपकी डिवीजन 1 नहीं आ गई, यानी आपका एक एक एलिमेंट जो है वो सब लिस्ट में नहीं आ गया, और फिर आपने उसको जो है वो मर्ज किया है, और मर्ज करते वक्त आपने सॉर्ट किया है उसी तरह जिस तरह से आप 2 2 की डिवीजन में बिल्कुल एंड में आए थे 1 1 एलिमेंट में। अब आप उसी तरीके से 2 2 की मर्ज करेंगे और साथ साथ आप उसको सॉर्ट भी करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट। ये दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो 11 एलिमेंट्स है, क्योंकि वो आपकी जो थी 1 से 8 वो आपके इवन नंबर ऑफ डेटा की थी, और ये आपकी कौन सी है ऑड नंबर ऑफ डेटा की है, यानी 11 आपके पास n की वैल्यू जो है वो क्या है 11 है। तो आपने मिड वैल्यू निकाली उसी तरीके से 1 + 11 इज 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। तो इसका मतलब है आपकी मिड वैल्यू क्या निकली है 6, आपकी Q की वैल्यू क्या निकली है 6। इसका मतलब है 1 से 6 तक एक लिस्ट होगी और 7 से लेके 11 तक। अब आप देख रहे हैं ये ऑड है, इसलिए पहले में आपके जो है वो 6 नंबर हो गए हैं, दूसरे में आपके 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहली में 5 ले लें दूसरे में 6 ले लें, लेकिन आपने 2 लिस्ट में जो है वो इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब आप इसकी मिड वैल्यू लें तो 1 + 6 is 7,
7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5, तो आपने इंट पार्ट लिया तो 1 से 3 तक एक बनेगी एंड 4 से 6 तक दूसरी बनेगी। ये आपको नजर आ रहा है, 4 7 2 की एक बनेगी एंड 6 1 4 की दूसरी बनेगी। सिमिलरली जो ये वाली थी, इसका जो 7 था और 11 था, 7 प्लस 11 इज 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, तो इसका मतलब है 7 से 9 तक एक बनेगी और 10 से 11 तक दूसरी। पहली में 3 हो जाएंगे, दूसरी में 2 हो जाएंगे, क्योंकि आप इंट पार्ट ले रहे हैं। अगर आपकी टोटल आ जाता है, जैसे इवन नंबर आया, तो आपका डेफिनेटली वो वाली लिस्ट है। अब आप 1 और 3 वाली को दोबारा डिवाइड करें तो 1 प्लस 3 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो 1 और 2 की एक हो जाएगी और 3 की दूसरी हो जाएगी। सिमिलरली 4 5 6 वाली 6 1 की एक हो जाएगी और 4 की दूसरी हो जाएगी। सिमिलरली 7 3 5 में 7 3 की एक सब लिस्ट बन जाएगी, 5 की एक सब लिस्ट बन जाएगी, 2 और 6 की एक 2 की बनेगी, एक 6 की बनेगी। और हम क्योंकि 1 एलिमेंट तक जाना है कि जब तक हमारे पास सब लिस्ट में एक एक एलिमेंट ना आ जाए, तो अब आपने 2 तो एक ही एलिमेंट था, लेकिन ये वाली मजीद स्प्लिट अप होगी। 4 7 जो है उसमें एक 4 में एक लिस्ट में 4 चला जाएगा, एक में 7। सिमिलरली 6 और 1 में एक 6 जो है वो एक सब लिस्ट में चला जाएगा और 1 जो है वो दूसरी सब लिस्ट में, एंड सिमिलरली दैट विल हैपन विद 7 एंड 3। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपका 4 7 2 6 1 4 7 3 5 2 और 6 सब के सब जो हैं वो आपके एक एक एलिमेंट हर सब लिस्ट में हो गए। अब आपने डिवाइड कर लिया है, टॉप टू डाउन आपकी डिवीजन खत्म हो गई है। अब आप अपवर्ड जाएंगे और मर्ज करेंगे और साथ ही कॉन्कर करेंगे, यानी सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी नॉट अ पावर ऑफ 2, यानी आपका ऑड नंबर में जो है 11 नंबर थे आपके पास। ठीक है, तो उसी तरीके से आप ये देखें कि आपने इसको मर्ज किया है, तो 4 और 7, अब आप देखें आप डाउन से अप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने 4 और 7 को जब मर्ज किया तो इसको आपने साथ सॉर्ट भी करना है, तो ये 4 और 7 हो गया। फिर आपने 6 और 1 को जब मर्ज किया, कॉन्कर किया, सॉर्ट किया, तो आपका 1 और 6 हो गया। 7 और 3 को जब आपने मर्ज करते वक्त सॉर्ट किया तो ये 3 और 7 हो गया। अब आपने 4 7 जिस तरीके से आपने डिवाइड किया उसी से अब आप उसको मर्ज करके और सॉर्ट करके ऊपर लेके जाएंगे। तो 4 7 और 2 ये दो लिस्ट जब आपस में मर्ज होंगी, सॉर्ट होंगी, तो ये बनेगा 2 4 7। 1 6 और 4 जब आपस में मर्ज होके सॉर्ट होंगी तो ये बनेगा 1 4 6। सिमिलरली आपका 3 7 और 5 ये जो दो सब लिस्ट आपस में जब मर्ज होंगी, सॉर्ट होंगी, तो ये बनेगा 3 5 7। एंड सिमिलरली जो आपकी 2 और 6 आपस में मर्ज होकर सॉर्ट होंगे बनेगा 2 और 6। अब आप इसी तरीके से 2 4 7 और 1 4 6 जो पहले डिवाइड होती है, अब इसको मर्ज कर लें। मर्ज कर वक्त आप सॉर्ट करें तो 1 2 4 4 6 7 ये आ गया, और ये वाली जो दो थी इनको मर्ज करके सॉर्ट करें तो ये डेटा आ गया। एंड फाइनली आपकी ये जो दो थी इसको आप दोबारा मर्ज करके एक आपने कंप्लीट दोबारा एक 1 एरे आपने ऑब्टेन करना है 11 एलिमेंट्स का। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि जब आपने इसको मर्ज करते वक्त सॉर्ट किया तो आपका डेटा टोटली जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो एक एग्जांपल हमने ये देख ली जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ डेटा था, और एक एग्जांपल हमने ये देख ली जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेटा था। तो हमने ये देख लिया कि हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका इंट पार्ट ले लेते हैं, और जिस तरीके से हमारी दो सब लिस्ट बन सकती हैं उस तरीके से हम बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों सब लिस्ट में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मगर मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाना है सब लिस्ट को, और तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके पास एक एक एलिमेंट जो है वो हर सब लिस्ट में नहीं आ जाता। और जब वहां पे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे और अगेन अब आप मर्ज करेंगे उन दो सब लिस्ट को और एक लिस्ट बनाते चले जाएंगे। लेकिन मर्ज करते वक्त आप कॉन्कर करेंगे या आप उसको सॉर्ट करेंगे, और एट द एंड जो आपके पास कंप्लीट एरे आएगा, जो एक ही एरे होगा, उसमें आपका सॉर्टेड डेटा होगा। यहाँ पे हम पार्ट 1 को खत्म करते हैं, पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।